हालेलुया। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनका वेलकम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका परमेश्वर की हजूरी में स्वागत है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, आज के दिन आप हमसे बात करें। मेरे प्रभु पिता, आपने बोला जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। पिता, जब मैं मुंह को खोलता हूँ मेरे प्रभु, आप पिता अपने बच्चों से बात करें। मेरे प्रभु पिता, उस किश्ती में होकर अपने लोगों को आपने सिखाया है। मेरे पिता, मेरे अंदर से होकर मेरी प्रार्थना प्रभु, मेरे मुंह से, मेरे शब्दों से अपने बच्चों को सिखाएं। मेरे प्रभु हमें करेक्ट करें। मेरे पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सारे प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। एक गवाही है, पिछली बार फर्स्ट टाइम मेरी चर्च में एक व्यक्ति आया था, उनका नाम रविंदर कुमार है, अंबे माजरा से आए थे। उनको बहुत बुरे बुरे सपने आते थे, बहुत बुरे सपने, हद से ज्यादा बुरे। और सेकेंडली उनके ना दर्द रहता था 1 महीने से, लगभग 1 महीने से वो उन्होंने मतलब मिल में काम करते हैं, आयरन मिल में, लोहे की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो उनका ना पैर जल गया था, तो उसके कारण वो काम नहीं जा पा रहे थे। तो मैंने अंकल को बुलाया, उनका फोन आया। मैं किसी को प्रचार करने गया था वहां पर, जिसको देने गया वो तो आया नहीं, उनके पास कहते पर्चा पहुंच गया, उनको मैंने प्रचार ही नहीं किया। तो वो आ गए। जब वो यहाँ पर आए तो उनके लिए परमेश्वर, मैं अभी शुरू ही किया था बोलना, पर उन्होंने उनको टच किया, फ्री किया। और कल मेरे पास उनका फिर से फोन आया। मैंने पूछा अंकल जी आप कैसे हैं अभी? तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मुझे गंदे सपने नहीं आ रहे। और मैं कहा अभी कहाँ पर हो? कहते मैं काम पर हूँ। मैंने उनको बोला जाओ तुम काम पर। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या होता है, कई लोग जैसे पास्टर बोलते हैं वैसा मान लेते हैं, पर कई लोग जैसा पास्टर बोलते हैं उसको मानते नहीं है। मैंने कहा अंकल आप चंगे हो गए, मैंने बोला तुम काम पे जाना कल से, वो सचमुच चला गया। कईयों को मैं बोलता हूँ तुम काम जाना तो चंगे हो गए, मानते नहीं मेरी बात को, उनको विश्वास नहीं है। मेरे प्रियो, कई हीलिंग तब नहीं आएगी जब आपको फील होगा। एक बात बताऊं, लिखा है, मैं अभी गवाही बता रहा हूं, फिर उसके बाद वचन जाएंगे। यीशु ने एक दिन बोला 10 कोढ़ी थे, पर उन्होंने बोला जाओ याजक को दिखाओ। अपने आप को किसको दिखाओ? याजक को। अभी चंगे तो हुए नहीं है, फिर याजक को क्यों दिखाएं? जो लिखा, जब वो रास्ते में जा रहे थे सब चंगे हो गए। मेरे प्रिय, जब मैं बोल दूं तुम जाओ काम पर, चले जाना, काम पर पहुंचोगे नहीं, शरीर चंगा हो चुका होगा। हालेलुया। हड्डी जो टेढ़ी है वो सीधी हो चुकी होगी, मगर जाना। क्वेश्चन मत करना मुझसे कि क्यों जाएं जी हम। हालेलुया। क्या लाभ होगा जी? अभी तो देखो पास्टर जी, हड्डी में तो अभी भी दर्द है पास्टर जी। हालेलुया। अभी पास्टर जी शरीर टूट रहा है, आप कह रहे हो काम पे जाओ। पास्टर की बात मानने में ही आपकी चंगाई है। नामान को बोला एलीशा ने 7 बार डुबकी मार, यरदन नदी में ठीक हो जाएगा। वो कहता मेरे उधर तो अच्छी अच्छी नदियां हैं, क्या लोड़ है इसमें मारने की? फिर उसके मंत्री ने सारे, कौन सा तुझे कठिन काम बोला है? डुबकी मारनी है 7 बारी, मार ले, कह रहा क्या जाता है? अगर कोई कठिन काम बताता फिर भी तो करता। अगर बोल देता ले अभी 50 किलो सोना चढ़ा दे तब भी तो करता तू। तो तुझे सिंपल सी बात बोली है, डुबकी मार ठीक हो जा। कहता हाँ यार तेरी बात अच्छी है। गया, डुबकी मारी 7 बारी। जब डुबकी मारी, लिखा सारा कोढ़ उसका भाग गया, बच्चे की तरह शरीर हो गया। अच्छा है कि नहीं है? मेरे प्रिय, परमेश्वर का जब दास बोलता है उसे आप इंसान की तरह मत लो। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, कभी बुरा मत मानना। जब मैं ना अभिषेक के नीचे प्रार्थना करूँ, मैं गुस्से से बोलूँ, कभी बुरा मत मानना। मैं एक्चुअली वो मैं नहीं होता है, वो एक्चुअली मेरे ऊपर अभिषेक बड़ा जबरदस्त होता है। तो कई बार मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। हालेलुया। उसका बुरा मत मानना। कई लोग क्या कहते हैं, पिछली बार कोई बुरा मान गया, मैंने उसको गुस्से से बोल दिया। मैं कहा देख उस वक्त मेरे ऊपर अभिषेक होता है, मुझे नहीं पता होता है। हालेलुया। उस वक्त बुरा मत मानना, मेरे अंदर से जोश आ जाता है। वैसे नॉर्मली में ठंडा रहता हूँ, जब अभिषेक आता है तो मैं पता नहीं क्या हो जाता हूँ, मुझे खुद नहीं पता चलता। हालेलुया। मैं इसलिए क्या करना, उस वक्त मेरी बात का बुरा मत मानना अगर किसी को मैं गुस्से के साथ कुछ बोल दूं। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक होता है। वो क्या होता है? वो जब पास्टर बेनी हिन जी के ऊपर अभिषेक आता है ना, पता क्या होता है, वो भी ऐसे ऐसे बोलेंगे, उनका खुद का बेटा होता है, उसकी क्लास लगा देते। हालेलुया। डांट देते, सबके लाखों लोगों के सामने डांट देते। हालेलुया। क्यों डांट देते? वो एक्चुअली वो नहीं कर रहा, वो अभिषेक जो है ना, प्रभु की जो पावर, वो डांट देती है अगर उसको डिस्टर्ब करे कोई। सो बुरा नहीं मानना, कभी भी बुरा नहीं मानना। आप
उसके बाद मिलोगे मुझे तो मैं आपसे इतना अच्छा मिलूंगा जैसे आपको लगेगा पास्टर मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको वचन सुनने के लिए तैयार है? कौन कौन तैयार है? आज ये जगह थोड़ी खाली दिख रही लोग। हालेलुया। मुझे खाली जगह पसंद नहीं है। हालेलुया। मेरे अभिषेक को खाली जगह पसंद नहीं है। हालेलुया। कौन किसको विश्वास है परमेश्वर इस जगह को भरेगा? मेरे प्रिय, प्रभु की दया है, इतनी कृपा है, लोग इतने हैं कि अगर वो आए तो आपको बाहर भी दरी बिछानी पड़ेगी। लोग इतने चर्च के लोग हैं, बाहर के नहीं, चर्च के लोग हैं। बाहर के जो आएंगे वो आएंगे, पर कमाल की बात है वो बहुत चमत्कारी लोग हैं, आते ही नहीं। हालेलुया। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। शरीफ बच्चे हैं। हालेलुया। वो आते नहीं। आज मैं जेसिका की बात बताता हूँ। एक बात मैं सीखी, जेसिका को मैं बोल रहा हूँ नहीं करना तूने वो फिर भी कर रही है। और नहीं करना तूने, वो फिर भी कर रही है। मैं उसको बोल रहा हूँ नहीं करना तूने, फिर भी कर रही है। मैं कह बोलूँ ये क्या बात है, इसको बोल रहा हूँ। कहता बेटा ये छोटी है। क्या है ये? हाँ, अभी इतनी अक्ल नहीं है इसके। कहता तेरी ये आत्मिक जो बच्चे हैं ना ये भी ऐसे ही है। कहता अभी ये दिखते तो बड़े बड़े हैं, तेरे से भी हाइट में लंबे लंबे, मगर जो आत्मा में ना एकदम बच्चे हैं अभी। ये क्या है? इनको तो बार बार बोलेगा तभी इनको अकल आएगी, तब धीरे धीरे इनका दिमाग पकड़ लेगा यार नहीं इस बात को करना चाहिए, ये प्रभु की बात है। पर कहता अभी तेरी बेटी नहीं पकड़ेगी, जब धीरे धीरे बड़ी होगी वही बात एक बारी बोलेगा समझ आ जाएगी उसको। कहता आज देख तुझे मैं एक बारी बोलता हूँ, जा ये कर, पहले तू भी तो ऐसे कर। पहले एक्चुअली मैं भी ऐसे ही करता था, डोंट वेरी। हालेलुया। तो बुरा मत मानना। हालेलुया। मैं भी ऐसी था, पर इतना नहीं था जितना मैंने देखा इधर, इतना नहीं था। हालेलुया। मैं कई बार दुखी हो जाता हूँ, पर इतना तो नहीं था। हालेलुया। हम आत्मा में छोटे होते हैं। आत्मा में क्या होते हैं? तो कई बार पुट्ठी सीधी हरकतें करते हैं। बोलते हैं इधर जाओ तो उधर जाते हैं। बोलते हैं इतने समय पे आना, किसी को बोलो आज आप 10 बजे आना, वो बंदा देखना अगली बार 12 बजे आएगा। हालेलुया। सब कुछ उल्टा पुल्टा करेगा। क्यों? आत्मा में छोटे हैं। आत्मा में क्या है? छोटे। मेरे प्रियो, जब तक खुदा का वचन आपके अंदर बहुतायत से नहीं जाता, ज्यादा नहीं जाता, आप आत्मा में कभी बड़े नहीं हो सकते। चाहे आप 10 साल से क्रिश्चियन हो, चाहे आप 10 साल, मैं आपको बच्चे ही गिनूंगा अगर आपके अंदर प्रभु का वचन नहीं गया। ये तो बच्चा वैसा है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वहीं पर ग्रोथ खड़ी पड़ी है। अगर आप अपने बच्चे को देखो और इतना ही बड़ा रहे 10 साल बाद भी, कैसा लगेगा आपको? बताइए कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कैसा लगेगा? खुशी होगी? एक दिन मैंने अपनी बेटी को देखा, मैं कहा सबकी चल रही, हमारी नहीं चल रही, बुरा लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है अंदर से। क्यों? ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? सब कुछ दे रहे हैं इसको, फिर बढ़ क्यों नहीं रही है? मेरे प्रियो, बुरा लगता है, खुदा को बुरा लगता है जब 10 साल बाद भी आप वही बच्चे वाले क्रिश्चियन रहते हो। हालेलुया। उसको बुरा लगता है, आपको हर बात समझानी पड़ती है, उसको बुरा लगता है। हालेलुया। वो कहता है एक बारी कहूं तो कर दे चुपचाप, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। जो एक बारी में कर देता है ना वो बड़ा हो गया है, पर जो अभी भी उल्टी फुल्टी हरकतें कर रहा है, मैं लिख के देता हूं आत्मा में अभी भी वो बच्चा है। उसको नहीं, उसके अंदर प्रभु का वचन अभी तक पूरी तरह से गया है। अगर उसके अंदर प्रभु का वचन पूरी तरह से चला जाए ना, उसकी सेंसेस खुल जाए, तो उसको कुछ भी सिखाना नहीं पड़ेगा। बहुत कम, वो कई चीजें अपने आप अपनी मर्जी से कर देगा। क्यों? उसको पता लग गया कि मेरे अंदर ये चीज जा चुकी है। 12 साल, मैं एक भाई को बता रहा था, 12 साल हो गए मैंने आज तक एक भी चर्च मिस नहीं की है। मुझे मानते हुए प्रभु कितने साल हो गए? दुख आए, और मैं बताऊं ऐसे ऐसे दुख आए ना, अगर आपको बताऊं आप भाग जाओगे। इतने खतरनाक दुख मैंने सामना किया। बीमारी आई, बवासीर हो गई, खून निकल रहा था, पता नहीं क्या कुछ हुआ मेरे साथ, पर खुदा का धन्यवाद हो, मैंने 12 साल में एक भी संडे मिस नहीं किया। चाहे मेरा खुद का ब्याह था, चाहे मेरे भाई का ब्याह हो, चाहे किसी का, मैं कहता तो मैं हाथ ही नहीं मुझा तू। हालेलुया। एक भी संडे मैंने मिस नहीं किया। 12 साल में एक सिंगल संडे मिस नहीं किया। एक बार चेन्नई गया था, उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, उधर ही मैंने कहा किसी तरह मैं जाऊंगा। मैं 12 बजे उधर, 11 बजे उधर पहुंचा, चेन्नई में था। परमेश्वर ऐसी कृपा दे। हालेलुया।
परमेश्वर ऐसा प्यार आपके अंदर पैदा करे मेरे प्रियो कि आप खुदा से प्यार, क्यों, अब जब आप बड़े हो जाते हो ना, आपको कभी भी कोई आपको कहेगा नहीं, आप अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से काम करोगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 23:5। आज जो मेरा बोलने का टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर जबरदस्त काम करेगा आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए। क्या टॉपिक है? एक दूसरे को बोलना, पड़ोसी को एक बार रिपीट करता हूं मैं। परमेश्वर जबरदस्त काम करेगा आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए। हालेलुया। देखने के लिए तैयार है? कई लोग कहते हैं पास्टर हमारे विरोधी बहुत हो गए हैं, बहुत चुगली करते हैं, बाहर छोड़ो घर में ही पैदा हो गए हैं। हालेलुया। खुशी मनाओ, तालियां बजाओ प्रभु के लिए। हालेलुया। कहते बाहर छोड़ो पास्टर जी, अंदर ही दुश्मन है। कहां पर है? अंदर ही दुश्मन। दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में दुश्मन बैठा हुआ है मेरा। तेरे लिए खुशी की बात है। तेरे लिए क्या है? खुशी की बात है। एक किसी ने बोला आवर हेटर्स आर आवर मोटिवेटर्स। हालेलुया। हमारे जो नफरत करने वाले हैं ना, हमको जो नफरत करते हैं, एक्चुअली में हमें ना वही बढ़ाते हैं। जो मेरे मुझसे नफरत करता है ना, मेरे बारे में ज्यादा प्रचार वही करता है, क्योंकि नफरत करता होगा। पादरी तो ऐसे ही है। एक आदमी था ना, एक पास्टर था, मेरा बड़ा विरोध करता था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको। हालेलुया। मेरा एक मैसेज सुना, कहता है अरे ये तो इसके बारे में बोलता रहता है। हालेलुया। एक व्यक्ति था गुजरात से, उन्हें मिला नहीं कभी, मेरा ऑनलाइन विरोध कर रहा है वो। हालेलुया। अच्छा बात है, मेरे नाम फैला रहा है, तो फैला और फैला। हालेलुया। मैं और इंक्रीज हो जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो आपको नफरत करता है ना, वो आपको बढ़ा रहा है। एक्चुअली में वो मूर्ख है, उसको नहीं पता, वो आपको नीचे, वो सोच रहा है मैं इसकी टांग खींच रहा हूं, पर कमाल की बात है आपकी टांग नहीं खींच रहा, वो आपकी टांग एक कदम और बढ़ा रहा है। हालेलुया। ऐसे हमारा परमेश्वर काम करता है। हमारा परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। आपके दुश्मन पता क्यों ज्यादा है? मसीह लोगों के सबसे, वर्ल्ड में देखना सबसे ज्यादा दुश्मन मसीह लोगों के होंगे, पास्टरों के होंगे, उसके खिलाफ बोलने वाले होंगे। पता क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा परमेश्वर कहता जितने दुश्मन होंगे उतने ज्यादा तू बढ़ेगा, क्योंकि तुझे धक्का मार मार के बढ़ाएंगे वो। तुझे मजबूर करेंगे कि तू आगे जाए। अगर आपके दुश्मन है, कई तो विश्वासियों में से पास्टर के दुश्मन होते हैं, चर्च के लोगों में से प्रभु के पास्टर के दुश्मन बन जाते हैं। एक व्यक्ति ने प्रोफेट बजेंद्र जी का विरोध किया। वो कहते चर्च बनानी जी, हमने प्रभु ने मुझे बोला कि टेंट ले ले जिसमें 10,000 लोग बैठ सके। एक बीच में निकल आया बाहर, क्या करोगे जी 10,000 लेके? मैं नहीं देता पैसे, पूछे तो मैं नहीं दूंगा दान। विरोध किया पास्टर का, बाकी सबने दिया, एक ही बंदा था जो विरोध करता था। आज तक ही वही का वही है, उठा ही नहीं है, और पास्टर जी पता नहीं कहां निकल गए। हालेलुया। चर्च का बंदा विरोध कर रहा है, क्या मेरे पास्टर का विरोध बाहर ले नहीं करते? मेरे घर में से लोग दुश्मन होते, मेरे बच्चे ही होते। हालेलुया। कमाल की बात है। पर धन्यवाद हो प्रभु का, हम आगे ही जा रहे हैं, पीछे नहीं जाएंगे। हालेलुया। पीछे नहीं जाएंगे मेरे प्रियो, आगे ही जाएंगे, आगे ही जाएंगे। आप पीछे नहीं जाने वाले। उन्होंने ले लिए 10,000 का टेंट और लोग आ गए 10,000। आपका कौन विरोध कर रहा है मेरे प्रियो? आज खुशी की बात है आपके लिए, परमेश्वर आपके लिए माइटी काम करेगा आपके दुश्मनों के सामने। हालेलुया। पढ़ो भजन संहिता, इसको पढ़ो, साम पढ़ो 23:5 पढ़ो। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। किसके? यहाँ पर परमेश्वर का एक दास है जिसका नाम है राजा दाऊद। क्या नाम है? राजा दाऊद। पहले वो राजा नहीं था, पहले वो सिंपल सा गरीब व्यक्ति था, एक नॉर्मल सा व्यक्ति, मिडिल क्लास का व्यक्ति था, चरवाहा था, वो भेड़ बकरियां चराया करता था। हालेलुया। एक बार जोर से पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। वो एक नॉर्मल सा आदमी है, भेड़ बकरियां चराया करता है। परमेश्वर ने उसको चुना, राजा का अभिषेक दे दिया। उसको क्या दे दिया? उसको बोला अब तू राजा बनेगा। अब तू क्या बनेगा? तेरे ऊपर राजा का अभिषेक आ गया। सैमुअल प्रभु का एक दास था। सैमुअल मतलब प्रभु का एक दास था जो आया, उसने उसके ऊपर तेल लगा दिया और कहता तू इजराइल का राजा होगा।
कमाल की बात है, जब पहला अभिषेक उतरा ना, राजा तो छोड़ो, उसकी हालत बुरी हो गई। उसकी हालत क्या हो गई? दुश्मन उसके पीछे पड़ गए। जो वहां का पहला राजा था वही उसका दुश्मन बन गया, उसको मारने के लिए दौड़ने लगा, उसको किसी न किसी तरीके से मारे, राजा दाऊद का नुकसान करे, उसके पीछे पड़ गया हाथ धोकर। पूरा जोर लगा दिया कि इसको किसी न किसी तरीके से नष्ट करना है। हालेलुया। उसका सब कुछ तबाह कर दिया, वो बेचारा पागलों की तरह बन गया राजा दाऊद। हालेलुया। अभिषेक, प्रभु ने क्या बोला? तू राजा बनेगा। प्रभु ने क्या बोला? और कंडीशन पता क्या दिखा रही है? तू राजा तो छोड़, तो भिखारी बन गया है। हालेलुया। कभी इधर से उस देश में भाग रहा है, इस देश से उस देश में भाग रहा है, इस जगह से उस जगह पर भाग रहा है। देख तेरे दुश्मन कितने बढ़ गए। वो एक जगह कहता है, प्रभु देख मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, मेरे दुश्मन कितने बढ़ गए हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें कोई अभिषेक देता है ना, तो एक चीज आपको बताऊं, कमाल की बात बताऊं? yes. आपके दुश्मन बनने वाले हैं। आपके क्या बनने वाले? नहीं भी होंगे, पैदा हो जाएंगे। हालेलुया। बुरा मत मानना। हालेलुया। वो कहोगे यार प्रभु के पास जाने लगे, ये क्या हो गया, सब उल्टे ही हो गए, दुश्मन बन गया ये भी मेरा, ये मेरी तो बहनी दुश्मन बन गई है, यही विरोध करती रहती है मेरा। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास जाओगे ना, तो प्रभु आपका अभिषेक करता है। आपका क्या करता है? अभिषेक। और बोलता तू राजा है, तू क्या है? राजा है। और जब बाहर जाओगे ना, यहाँ तो राजा की तरह फील होगा, जब बाहर जाओगे ना इतने दुश्मन मिलेंगे, कहोगे अरे भाई ये कहाँ का राजा भाई। हालेलुया। कंडीशन तो भिखारियों वाली लग रही है और बोलता है राजा है। दुश्मन बढ़ जाते हैं मेरे प्रियो, दुश्मन हमारे पैदा हो जाते हैं। अभी भी आपके बहुत सारे दुश्मन होंगे। हालेलुया। कुछ आत्मिक दुश्मन होते हैं, कुछ संसारिक दुश्मन होते हैं। दुश्मन मतलब जो आपके खिलाफ बोलता है, आपसे नफरत करे, आपसे जले, उसको ही दुश्मन कहते हैं। वो आपका सताने वाला है। हालेलुया। लिखा राजा दाऊद के दुश्मन बढ़ गए। पर कमाल की बात पता क्या है? राजा दाऊद एक दिन कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेज पता क्या? ध्यान सुनना, कमाल की मेज बिछाना दुश्मन के सामने कोई आम बात नहीं है। मान लो ये 4 व्यक्ति है, विरोधी हो, आओ खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो भाई, 2-4 विरोधी आओ मेरे। हालेलुया। ये मेरा दुश्मन है, हाँ जी तू भी दुश्मन है मेरे, चल खड़ा हो। हालेलुया। इधर आ जाइए। हाँ जी गोल्डी भाई, और हाँ जी आपका क्या नाम है? सतपाल जी। हालेलुया। ये दोनों मेरे विरोधी हैं। बड़ी खुशबू आ रही, क्या लगाया भाई? हालेलुया। यहाँ तक स्मेल आ रही है। हालेलुया। ज्यादा सेंट लगा रही है आज। हालेलुया। निराश मत हो, आज खुदा अपना सेंट लगाएगा। हालेलुया। सो ये मेरे क्या है? दुश्मन है। और प्रभु क्या कर रहा है? ये मेज है, मेज बिछा रहा है। मेज बिछाना मतलब मेरे प्रियो, उस मेज पर ना जबरदस्त चीजें हैं, उस मेज पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, और ये दुश्मन सामने ही है। ये दुश्मन क्या है? अब सपोज करो, मान लो थोड़ा दूसरी तरह एग्जांपल ले, ये मेरे दुश्मन है दोनों, मैं यहाँ पर मेज लाऊंगा, मेरे इतने खतरनाक दुश्मन है, अगर मैं कुछ यहाँ पर रखूंगा ना, या तो उसको लात मार के गिरा देंगे, या तो मुझे मार देंगे, या उस सब कुछ तोड़ डालेंगे, क्योंकि मेरे कट्टर दुश्मन है। ये मेरे कट्टर दुश्मन है दोनों। इनकी शक्ल दिखाओ ऑनलाइन, ये देखो मेरे कट्टर दुश्मन दो। ये याद रखना, पादरी के दुश्मन है। तू भी आ भाई, तू भी दिखा अपनी। हालेलुया। ये दोनों दुश्मन है पादरी के। हालेलुया। हालेलुया। ये दोनों क्या है? दुश्मन है। अगर मैं इनके सामने कुछ करूं, इनकी पूरी कोशिश होगी उसको नष्ट कर डालेंगे, उसको तबाह कर डालेंगे, उसको तोड़ डालेंगे। अब इनके सामने मेज बिछाना कोई आम बात नहीं है, जबरदस्त बात है। और परमेश्वर पता क्या करता है? अब मैं बताता हूं। जिनके सामने बिछा रहा है वो दाऊद को ना मार देना चाहते हैं जान से। भाला लेके आए हुए, तलवार लेके, इसको खत्म कर देंगे। कोई ऐसे दुश्मन नहीं सिर्फ मुंह से बोलते हैं, उसको जान से मारना चाहते हैं। तू मेज बिछाएगा मेरे सामने खाएगा रोटी, तुझे तबाह कर दूंगा मैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कमाल की बात यह है, बहुत सारे शैतान मैं देखता हूं कईयों के विरोध में खड़े हुए और कहते हैं अच्छा तू चैन से रहेगा, हाँ तू सुखी होगा, तू चंगा हो जाएगा। नो 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 नो, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। तू करके देख, तुझे तबाह कर दूंगा। हालेलुया। पर कमाल की बात है, प्रभु ऐसा अभिषेक देगा, ऐसा अभिषेक देगा, ऐसा इनके सामने ही
इनके सामने मेज बिछेगा, उस पर तरह तरह के खाने लगेंगे और ये देखते हुए देखते रहेंगे, आंखें फटी रह जाएंगी इनकी। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है। इसीलिए मैं कहता हूं तो दुश्मन के सामने परमेश्वर क्या करता है? जबरदस्त काम करता है आपके लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कईयों के लिए मैं भविष्यवाणी करता हूं, जो इस साइड है, जो पीछे बैठे हैं, उनके लिए दुश्मन के सामने मेज बिछाएगा और तेरा दुश्मन देखता रहेगा, उसकी आंखें फटी रहेंगी, वो कहेगा हाँ, पर काम नहीं कर पाएगा। एक एग्जांपल दूं, दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया मेरे प्रियो, वो शेर वहां पर उसका भाई नहीं है, वो शेर उसका दुश्मन है। अब शेर पता क्या करने आ रहा है? दानियल, बाइबल में दानियल एक प्रभु का दास था, शेर उसको खाने के लिए आ रहा है। कमाल की बात है, जब मुंह खोलता है इसके आगे जा ही नहीं रहा। हालेलुया। अरे मेरे प्रियो, शेर शेर को कैसे खाएगा? शेर शेर को कैसे खाएगा? बाइबल बताती है जो यीशु मसीह का गोत्र है वो यहूदा शेर का गोत्र है। वो किसका गोत्र है? और दानियल शेर के गोत्र में से था। अरे दानियल बोलता तू शेर है, तुझे क्या पता मैं खुद शेर में से आया हूं। हालेलुया। हालेलुया। देखो दानियल के ऊपर कितना बड़ा अभिषेक था कि इधर से शेर ही शेर आ रहे, पता नहीं कितने होंगे, उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक भी खा नहीं पाया। प्रभु कहता दुश्मन के सामने जबरदस्त काम करूंगा, शेरों के सामने जबरदस्त काम करूंगा। जाए बेटे, ताली बजाएंगे इनके लिए। हालेलुया। इनका चेहरा मत भूलना, मेरे दुश्मन है ये। हालेलुया। जहां भी मिले इनको मारना। हालेलुया। ए पादरी का दुश्मन है तू। हालेलुया। ध्यान सुनना। वो नहीं, दुश्मन नहीं है, बड़ा अच्छा आदमी है वो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, कमाल की बात है। देखो, हमारे दुश्मन के सामने परमेश्वर जबरदस्त काम करेगा। हालेलुया। राजा कहता है, राजा दाऊद बोलता है मेरे दुश्मन के सामने परमेश्वर मेज को बिछाता है। मेज पे पता क्या है मेरे प्रियो? आशीषें हैं, ब्लेसिंग्स हैं। मैंने एक दिन देखा, कोई सरदार आया चर्च में। हालेलुया। कोई सरदार आने वाला, लंबा सरदार। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला मेरे प्रियो। परमेश्वर क्या है? अद्भुत काम करने वाला है, जबरदस्त काम करेगा आपके लिए, आपके दुश्मनों के सामने। हालेलुया। कई लोग पता क्या करते हैं, मान लो आपसे कोई जलन रखने वाला हो ना, जान के उसके सामने कोई चीज ले आएंगे और जले। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का भी यही नेचर है। हमारे परमेश्वर का भी, जो आपसे ज्यादा जलता है उसके सामने ही आशीष देगा, वो ले और जल और सड़ता और सड़। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे दुश्मनों के सामने, सताने वालों के सामने, जो मुझसे जेलसी करते, नफरत करते, मेरे विरोध में बोलते, उनके सामने ही मेज लगाने वाला है। आज बहुत सारे दुष्ट आत्माएं हो सकती हैं, तेरा तो हम नाश कर देंगे, बहुत सारे लोग होंगे तुझे हम बढ़ने नहीं देंगे। गारंटी देता हूं, उन्हीं के सामने बढ़ोगे, उन्हीं की आंखों के सामने बढ़ोगे और परमेश्वर बहुत बढ़ाएगा। हालेलुया। वो आपको रोक नहीं सकते। मेरे प्रियो, ध्यान सुनना। अच्छा, जब परमेश्वर काम करता है, हम सोचते हैं जब परमेश्वर काम करता है तो दुश्मनों को क्यों सामने लेके आता है? उनको सीक्रेट में ले जाके मुझे आशीष क्यों नहीं दे देता? मेरे प्रिय ध्यान सुनो, अगर मैं कोई काम अपने दुश्मनों के सामने ना करूं, गुप्त में जाके कर दूं, कहीं और कर दूं उस काम को जो मैंने करना है किसी के लिए, तो आसान सी बात है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। पर मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, जबरदस्त बात है। अगर जहां पर मेरे सामने 10 विरोधी खड़े हुए हैं और मैं अकेला हूं, हालेलुया, और वो सब मुझे मारना चाहते, रोकना चाहते, वहां पर मैं काम कर दूं, वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। एक दिन परमेश्वर ने मुझे बोला, एक गांव में प्रचार करने के लिए जा। गांव में क्या कर? इधर ही एक नारायणगढ़ शायद गांव है, इधर नारायणगढ़ है इधर। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा, प्रभु मेरे साथ में चला गया। हालेलुया। वो सब देखो अन्य जाति है, कोई प्रभु को नहीं मानता, हो सकता उनमें से कोई विरोध भी करे और कर भी लेते। हालेलुया। उनके बीच में प्रभु ने बैठाया और प्रचार करवाया। वो सब
अरे ये तो चर्च में कर रहा हूं मैं, आप सब प्रभु को जानते मानते हैं, पर वो प्रभु को नहीं मानते, प्रभु को जानते भी नवे लोगों के बीच में जा रहा हूं। रिस्की काम है आजकल, पता प्रचार कोई जाता नहीं है करने, बाहर नहीं जाता, क्योंकि ना आजकल ये विरोध चल रहा है कि भाई धर्म परिवर्तन करते हैं ये लोग, इनको मार डालो, इनको क्या करो। कमाल की बात है, फिर भी मैं गया था प्रचार करने, हालेलुया, क्योंकि हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम जीवन परिवर्तन करते हैं, हालेलुया। आपका धर्म वही है जो है, आपका धर्म, मेरा नाम अभी भी रमेश ही है, वो अलग मर्जी में कुछ और रखना चाहूँ, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर धर्म परिवर्तन नहीं करता, परमेश्वर जीवन परिवर्तन करता है, हालेलुया। उनके बीच में गया, मैं प्रचार करके आया, जबरदस्त, हालेलुया, और करके चला आया, हालेलुया। बाद में मुझे डर लगा, अरे तुझे मार डालते तो मैं कहूँ बात की बात थी, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, हमारे दुश्मनों के सामने, जो हमारे सताने वाले हैं, उनके सामने हमारे लिए जबरदस्त काम करता है, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, ध्यान से सुनना, बाइबल में लिखा है कि आज मैं सिर्फ एक स्टोरी बता के खत्म करूंगा, अगला पार्ट इसका अगली बार देखेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा मैसेज है, अगली बार देखने वाले, ठीक है। एक बात बता के मैं खत्म करता हूं। बाइबल में लिखा है, जब इजरायली लोग थे, जो परमेश्वर के लोग हैं, इजरायली लोग, आज से कम 4-5 हजार साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, वहां पर परमेश्वर के जो लोग थे वो एक देश में रहते थे जिसको मिस्र बोलते हैं, आज भी वो है, आज भी मिस्र देश है, आज भी इजराइल देश है। सो जो परमेश्वर के लोग थे वहां पर गुलाम थे, वहां पर क्या थे, परमेश्वर के, एक्चुअली में देखो वो दुश्मन थे लोग, वो परमेश्वर के लोगों को क्या है, दुश्मन। आगे लिखा है, जब वहां पर परमेश्वर के बच्चे चले गए, सिर्फ 70 व्यक्ति गए थे, कितने, 70। प्रभु ने एक व्यक्ति को बोला, याकूब को, तू वहां जा, वहां जाने से मत डर, मैं तुझे वहां पर बड़ी जाति बनाऊंगा, बड़ी जाति, क्या बनाऊंगा, बड़ी जाति, बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा तेरे द्वारा, वहीं पर बनाऊंगा। जब वहां पर लिखा, वो चले गए, याकूब मर गया, एक और था यूसुफ, जो उसी उनके परिवार में से था इजरायलियों के, वो भी मर गया। तो वहां पर एक राजा आया जिसको फिरौन बोलते थे। जब वो राजा आया, उसने देखा यार ये लोग तो हमसे ज्यादा हैं और हमसे ज्यादा पावरफुल हैं, तो उनसे डर गए वो। कहता है ऐसा करो, इनको रोकते हैं हम, इनको क्या करते हैं, कहता है इनके ऊपर बोझ डाल दो, इनसे और काम करवाओ, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कमाल की बात बता दो, ध्यान सुनना। जो लोग काम में ज्यादा बिजी रहते हैं ना, पहले प्रभु में आते, काम में बाद में ज्यादा बिजी हो जाते हैं, सही बताता हूं, वो नॉर्मल नहीं है, वो आप नहीं, वो शैतान आपके दिमाग में काम कर रहा है। वो कहता है यार ये बढ़ रहा है, इसकी आशीष बढ़ रही है, इसको चर्च जाने से रोक किसी तरह, इसको चर्च जाने से, अरे पहले तो आया था पैदल था, अभी देखिए आ गया, इसको रोक किसी तरह, रोकता है वो आपको। कैसे रोकेंगे, डायरेक्ट तो आके रोक नहीं सकता, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हो, आप उड़ा दोगे उसको, तो कहेगा चाल चलता हूं मैं, इसको काम में बिजी कर दो, इसको क्या करो, अपने आप ही रुक जाएगा काम। या जहां देखना, प्रार्थना जब आप करते हो देखना, एतवार को भी देखना, जो काम नहीं भी होगा 2-4 एक्स्ट्रा निकल आएंगे, होता कि नहीं होता, क्यों हुआ ये, शैतान कहता है इसको काम में बिजी कर कि ये चर्च ना जाए, ये काम में बिजी कर। एक व्यक्ति आया, उसको चंगा हो गया, मैं कहा कल आओगे, देखता हूं जी कल आऊंगा मैं कहा तू अगली बार बीमार होना चाहता है फिर से, कि फिर प्रभु तुझे 1 महीने बैठाए और फिर कहे आज अब फिर चंगा करता हूं। मूर्खता है कि नहीं है, 1 महीने से बैठा है, प्रभु ने तुझे ठीक किया, अब तो तेरा फर्ज बनता तू चर्च जा, गवाही दे, अभी तू आ नहीं रहा, अब शैतान फिर मारेगा कि नहीं मारेगा, पहले भी फंसाया, अब फिर तुझे फंसा लेगा उसी में वो। ध्यान सुनना मेरे प्रियो, शैतान क्या करता है, लिखा वहां पर, उसने क्या किया, फिरौन ने, कहता है यार ये तो बहुत बढ़ रहे हैं, ये तो हमको हरा देंगे, मार देंगे अगर युद्ध होगा उनके साथ, दुश्मनों के साथ हमारे मिलकर। ऐसा करो, इनको ना बिजी करो, इनके ऊपर बोझ डाल दो, इनका काम बढ़ा दो, इनका क्या करो, उनका काम बढ़ा दिया, हालेलुया। क्या करें कि उनका तरफ ध्यान सुनना, क्यों बढ़ाए, ताकि उनका ध्यान ना प्रभु की तरफ ना जाए, उनका ध्यान प्रभु की तरफ, क्योंकि प्रभु की तरफ जाएगा वो फिर से बढ़ेंगे। अगर प्रभु के सामने नहीं गया ध्यान, तो वो क्या होंगे, फिर से नहीं बढ़ेंगे, फिर से बढ़ेंगे। मेरे प्रिय, शैतान यही काम करता है, जब आप प्रभु के पास आते हो, कुछ देर बढ़ते हो, अचानक पता क्या होगा, आपका मन हट जाएगा,
अचानक क्या होगा, बोझ आ जाएगा, मेरा मन नहीं कर रहा चर्च जाने को, मुझे काम है, मुझे क्या है। एक दिन मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ना संडे वाले दिन पता आपने क्या करना है, आप सारा 6 दिन जितना मर्जी काम करो, 7वें दिन ना आपने आधा काम छोड़ देना है। आधा काम क्या करना है, उसको वैसे ही रहने दो, बाद में कर लेंगे। हालेलुया। क्योंकि शैतान फंसा देगा, आपको खुदा से दूर करने की कोशिश करेगा, आपके मन को इतना बिजी कर देगा कि आप प्रभु के हजूरी में आ ना पाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में ही हम बढ़ते हैं मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर की हजूरी से दूर हो, आप बढ़ नहीं सकते, आप जितना मर्जी जोर लगा लो। अगर आपको आप बढ़ोगे ना, नेवर 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 आप बढ़ नहीं सकते। आप परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते हो। आप परमेश्वर की हजूरी में, क्या एक बच्चा जो खाना ना खाए बढ़ेगा? अगर फ्रेश खाना ना खाए, बासी खाना खाता रहे, बढ़ेगा वो? प्रॉब्लम होगी। बढ़ेगा, सही बात है, थोड़े थोड़े पर प्रॉब्लम होगी। मेरे प्रिय, चर्च में फ्रेश खाना देता है परमेश्वर। आपको पता है, आपको प्रचार करने के लिए पता मैं कितनी देर प्रार्थना करता हूं? 7-8 घंटे प्रार्थना करके आता हूं मैं। ऐसे नहीं बुद्धा चक्का उठाया दे दिया आपको, लो खा लो। जब जो पड़ा था मेरे पास बहुत मैसेज है, इतना मैसेज है, पूरा 2 दिन भी प्रचार करूंगा, 4 दिन भी करूंगा, तब भी नहीं खत्म होने वाला। पर क्या फ्रेश है वो पता नहीं कब का मैसेज है, उसको उठा के थोड़ी दूंगा। ताजा चाहिए कुछ, क्या चाहिए? कुछ ताजा चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। और शैतान इस ताजे खाने को खाने से रोक लेता है। ये ऐसी नहीं जाता, इसमें मसा होता है, परमेश्वर का अभिषेक होता है जो जाता है। हालेलुया। और आपके अंदर ट्रांसफर होता है। जब मैं बोल रहा हूं, कईयों के अंदर इसी वक्त ना आत्मा में ना ट्रांसफर हो रहा है अभिषेक। हालेलुया। और उसको क्या करता है, शैतान रोकता है खाने से। और क्या करेगा, आपको काम में बिजी कर देगा। आपको क्या करेगा, काम में। ये टॉपिक नहीं है मेरा, हालेलुया। पर मैं बताता हूं, सतर्क रहना। अगर आप ज्यादा काम करने लग जाओ ना और प्रभु को भूल जाओ, समझ लेना कुछ तो अब नॉर्मल चल रहा है, शैतान लाइफ में काम कर रहा है। हालेलुया। फिर तो आपका गॉड ना काम बन गया। याद रखना, आपका परमेश्वर फिर काम है। यीशु मसीह कहेगा मैं तेरा परमेश्वर नहीं हूं, तू रोंग है बेटा, गलत है, मैं तेरा परमेश्वर नहीं, तेरा परमेश्वर काम है, तेरा परमेश्वर है। क्योंकि तू मुझसे ज्यादा वक्त उसको देता है, मुझसे ज्यादा वक्त उसको, तो तेरा परमेश्वर वो हुआ, मैं थोड़ी ना हूं। जो तुझ पर राज्य करे वही तो परमेश्वर है। जो हमारे दिल पर, अगर प्रभु हमारे दिल पर राज्य करे तो वो परमेश्वर है। अगर मोबाइल हमारे दिल पर राज्य करे तो मोबाइल हमारा परमेश्वर है। मोबाइल हमारा, जो भी हम पर राज्य करे ना सबसे ज्यादा, वो हमारा परमेश्वर बन जाता है। आपको पता है, वही हमारा गॉड है। किसी को अपने ऊपर याद रखना, ज्यादा मत राज्य करने देना, सब चीजों को नॉर्मल रखो, खुदा को ऊपर रखो, तब प्रभु कहेगा अब मैं तेरा परमेश्वर हूं, अब मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। लिखा उनको बिजी कर दिया, पर कमाल की बात पता क्या, लिखा उनको मारना भी शुरू कर दिया, पर कमाल की बात पता क्या है, लिखा और फिर भी और बढ़े और पावरफुल बन गए। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है, उनके दुश्मन उनको मारना चाहते हैं, उनको बिजी कर रहे हैं, उनको तरह तरह की प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, पर कमाल की बात है, इनके अंदर परमेश्वर ने शक्ति ऐसी दी है, फिर भी ये घट नहीं रही है, ये क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। देखो परमेश्वर कितना जबरदस्त काम कर रहा है। उनके दुश्मनों के सामने, उनकी आंखों के सामने शैतान खड़ा हुआ है। कई लोग बोलते पास्टर शैतान मुझे छोड़ के नहीं जा रहा है। क्या प्रॉब्लम पास्टर? प्रभु ने रखा हुआ है उसको कि उसके सामने तुझे बढ़ाए और उसको शर्मिंदा करे। एक दिन मैंने कहा प्रभु क्या बात है, ये शैतान छोड़ के नहीं जाता? प्रभु कहता है इसके सामने तो बढ़ाऊंगा, इसको खूब जलाऊंगा, इसको खूब सड़ाऊंगा मैं, तू टेंशन मत ले, जाए या ना जाए। हालेलुया। मैं तुझे रोक नहीं सकता बढ़ने से, ये तुझे रोक नहीं सकता। कई लोग कहते पास्टर शैतान जा नहीं रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। हालेलुया। कोई बात नहीं, रहने दो उसको, क्योंकि परमेश्वर ना उसको सड़ाने के लिए वहां पर रख रहा है। कई चीजों को परमेश्वर इसलिए रख देता है, आपको दुश्मनों के बीच में इसलिए रहने देता है ताकि उनकी आंखों के सामने जबरदस्त काम करे और बाद में कहे ये लो ठेंगा, क्या कर लिया तुमने। हालेलुया। वहीं पर तो थे। क्या कर लिया तुमने, बाद में उनको लात मार के उड़ा देगा। जो आपके दुश्मन है, स्पिरिचुअल दुश्मन है, शैतानी दुश्मन है, उनको परमेश्वर बाद में मार देगा। हालेलुया। लिखा इजराइलियों को
ओ प्रभु, इतने भयंकर आदमी को क्यों रखा मेरे सामने, इसको यहां से दूर कर। प्रभु कहता नहीं बेटे, तू इसके सामने ही बढ़ेगा, इसकी आंखों के सामने जबरदस्त काम करूंगा, इसके मुंह को मैं काला करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके दुश्मन है, आपके लिए गुड न्यूज है। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर आपके दुश्मनों के सामने जबरदस्त काम आपके लिए करेगा और कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। कोई रोक, दाऊद के लिए परमेश्वर ने उसके दुश्मनों के सामने जबरदस्त काम किया, उसकी दुश्मनों के सामने उसको पूरे इस्राएल देश का राजा बना दिया। ये कोई आम बात नहीं थी, ये जबरदस्त बात थी जो परमेश्वर ने उसके लिए की। मेरे प्रिय, इस्राएलियों को परमेश्वर ने उनके हजारों दुश्मनों के सामने ही उनको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जबरदस्त काम किया। मेरे प्रियो, अब आपकी बारी है। अब किसकी बारी है कि परमेश्वर आपके मैं सत्य भविष्यवाणी, इसको आप मत लेना। हो सकता है आपका दुश्मन आपके घर के खिलाफ होगा, हो सकता है आपका दुश्मन बीमारी होगी। गुड न्यूज है, उसके मुंह काला होने वाला है। हालेलुया। उसी के सामने प्रभु आपको वो चीज लेके देगा जो आपको चाहिए, और वो रोक नहीं सकता। और वो रोक, मेरे प्रियो, अगर रोक पाए तो प्रभु से बड़ा हो गया। अगर वो रोक पाए तो, पर मेरे प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। लिखा, जो तेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। बाहर कौन है? आपका दुश्मन। बाहर कौन है? इंसान जो आपसे जलता है, नफरत करता है। अंदर कौन है? आपका बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और वो उससे बड़ा है। इसीलिए कहता, दुश्मन के सामने काम करूंगा, दुश्मन के पीछे नहीं करता। मैं जो भी करूंगा सरेआम करूंगा। हालेलुया। जिसको रोकना है वो रोक ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा परमेश्वर यीशु मसीह आप सबके सामने काम करने जा रहा है, आपके दुश्मनों के सामने काम करने जा रहा है। जो दुष्टात्मा है, जो शैतान, जो गंदी बदरू हैं और जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के सामने आपको ऊंचा करेगा एक दिन यीशु के नाम से। हालेलुया। उसकी हजूरी में आना मत छोड़े, क्योंकि उसकी हजूरी हमें बढ़ाती है। मेरे प्रियो, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको क्या करे? आपको आशीष दे। मेरे ना बहुत सारे विरोधी थे जब मैं चर्च लगाने लगा ना। जब पास्टर ने मुझे प्रचार करने के लिए, चर्च में से विरोधी थे मेरे, कहते पास्टर ने इसको जल्दी खड़ा कर दिया, इसको प्रचार नहीं देना, इसने स्टडी नहीं की है, इसने कोई पढ़ाई नहीं की है बाइबल की, इसको क्यों प्रचार दिया? मैंने कोई स्टडी नहीं की है। हालेलुया। लोग जाकर 3-3 साल की बाइबल की स्टडी करके आते हैं। हालेलुया। एक बार थोड़ी सी की, वो भी किसी के कारण, किसी के बोलने से थोड़ी की, स्टडी के लिए नहीं, वो किसी और रीजन के लिए की थी। मैंने स्टडी नहीं की। हालेलुया। और लोग मेरा पता क्या विरोध करते थे, इसने स्टडी नहीं की, बाइबल कैसे सिखा सकता है, प्रचार कैसे कर सकता है, इतनी जल्दी पास्टर जी आपने इसको खड़ा कर दिया। उन्हीं के सामने ना प्रभु मुझे ले गया, सच बताता हूँ। हालेलुया। उन्हीं के सामने परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, चमत्कार कर रहा था। हालेलुया। बड़े बड़े काम कर रहा था। जो लोग जलते हैं आपसे, हालेलुया, जो लोग आपसे जलते हैं, आज के बाद आपके लिए गुड न्यूज़ है, बड़े बड़े काम खुदा करेगा, आपका नाम करेगा और आपको शैतान रोक नहीं सकता। आप सोच रहे ये मेरी ग्रोथ को रोक रहा है, नो, आपकी ग्रोथ रोक नहीं सकता वो। परमेश्वर उसके सामने जबरदस्त काम करेगा, मेज बिछाएगा। उस मेज पर पता आपके लिए क्या होगा? हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, हालेलुया, जो भी आपको चाहिए। किसी के लिए हो सकता है टेबल पर कभी छोटा सा घर बना हुआ देखा आपने, जब कोई नक्शा दिखाते ना उसके ऊपर घर भी बना के दिखाते हैं, उस पर घर भी होगा। हालेलुया। उस पर कार भी होगी एक। ऐसे ऐसे घर बनाएंगे। प्रभु मुझे पता क्या दिखा रहा है अभी? प्रभु मुझे एक चीज दिखा रहा है, आपको बताता हूँ। प्रभु मुझे दिखा रहा है कि देख टेबल है बेटा, उसके ऊपर रखा हूँ मैं, उससे अब जो चीज तुझे देने वाला हूँ नक्शा बताता हूँ। हालेलुया। कहता उसके ऊपर मैंने जबरदस्त अच्छी चीजें रखी हुई है मेरे बच्चों के लिए। कहता उस टेबल के ऊपर पता, एक साइड तो खाना भी है पर दूसरे साइड है नक्शा है, घर, कोठी जबरदस्त है। हालेलुया। और दूसरे साइड कार भी है। हालेलुया। और दूसरे साइड में चीजें भी है। कभी देखो आपको फिल्म में कि जब बनाते नक्शा देखना, टेबल होगा उसके ऊपर ना छोटा सा नक्शा बनाया होगा, घर बनाया होगा, उसके ऊपर अच्छा इसके अंदर ये चीज जाएगी, ये चीज जाएगी। पर वो कहता वो वाला टेबल बिछाऊंगा मैं तेरे लिए, जबरदस्त काम करूंगा और कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक, सभी खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। हालेलुया। मैं ऑनलाइन वालों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके
बैंकों में पैसे नहीं है, पैसे आ जाएंगे। पादरी कैसे प्रार्थना करता है, हालेलुया। किसी ऑनलाइन देखने वाले के बैंक में पैसे आने वाले, विश्वास करते हो तो आ जाएंगे, हालेलुया। मैंने पिछले हफ्ते बोला था किसी के बैंक में पैसे आ गए थे, हालेलुया। इस बार ये बोल रहा हूँ किसी के ऑनलाइन यहाँ पर जो है उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ। किसी ऑनलाइन वालों के लिए उनके बैंक में पैसे आने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से, हालेलुया। परमेश्वर आपके दुश्मनों के सामने, आपके पड़ोसियों के सामने, आपके रिश्तेदारों के सामने, खास करके जो जलते हैं उनके सामने, हालेलुया, जबरदस्त आपके लिए काम करने पर है। तैयार हो जाओ, उसका साथ दो, उसके साथ रहो, उसकी हजूरी में आओ। टाइम अपना वेस्ट मत करो, हालेलुया, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का टाइम जा चुका है। अब खुदा की महिमा करने का टाइम आ चुका है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता इनके बैंकों में पैसे आए, मिरेकल मनी हो पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके काम रुके हुए वो सफल हो मेरे प्रभु। जिनके पिता सीने में दर्द है वो जाए पिता, जिनको सर्वाइकल है वो जाए, जिनको पिता हार्ट की प्रॉब्लम है वो जाए, शुगर, अर्थराइटिस, पेन आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये उस पर भी आता है, अपना यूट्यूब पर भी आता है, आप देख सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू।